बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, आज के समय में जब हर दिशा में गुरु कहलाने वाले लोग दिखाई देते हैं, कोई अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटता है, कोई चमत्कारों का दावा करता है, तो कोई केवल वाणी से लोगों को बांध लेता है। ऐसे में साधक के मन में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि असली गुरु की पहचान कैसे की जाए। कौन वह सतगुरु है जो केवल बातें नहीं करता, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हमारी आत्मा को परम सत्य के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। असली गुरु वही है जो हमें बाहर नहीं, भीतर की ओर मोड़ता है, जो नाम की शक्ति से हमारे मन को स्थिर कर आत्मा को उसके स्रोत परमात्मा से जोड़ देता है। वह हमें यह नहीं सिखाता कि उसे पूजो, बल्कि यह सिखाता है कि अपने भीतर के प्रभु को खोजो। आइए संगत जी, आज हम इसी गहन विषय में उतरें कि एक सच्चे पूर्ण गुरु की पहचान किन अनुभवों, गुणों और आंतरिक संकेतों से होती है। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करें, क्योंकि इसमें केवल बातें नहीं, बल्कि वह अनुभव छिपा है जो हर सत्संगी के जीवन को बदल सकता है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, सतगुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, वे उस जीवित परम शक्ति के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं जो हमारी आत्मा की गहराई तक पहुंचकर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। सतगुरु का कार्य केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाना है। जिस प्रकार सूरज की पहली किरण रात्रि के अंधकार को मिटा देती है, उसी प्रकार सतगुरु की दीक्षा हमारे मन के अज्ञान और भ्रम के अंधेरे को समाप्त कर भीतर के सत्य का प्रकाश करती है। जैसे सांसारिक शिक्षा के लिए हमें एक योग्य शिक्षक की आवश्यकता होती है जो उस विषय को जानता हो, जो स्वयं उस मंजिल तक पहुंच चुका हो, वैसे ही आत्मिक मार्ग पर भी हमें एक ऐसे गुरु की जरूरत होती है जो परमात्मा तक पहुंच चुका हो और अब दूसरों को भी वहां तक ले जाने की क्षमता रखता हो। परंतु जैसे एक बच्चा अपने शिक्षक का मूल्य नहीं आंक सकता क्योंकि उसमें समझ की परिपक्वता नहीं होती, वैसे ही हम भी एक साधारण मनुष्य होकर पूर्ण सतगुरु की वास्तविक परख नहीं कर सकते। हम अभी इस मार्ग पर नवशिक्षु हैं, इसलिए उनकी महानता को केवल अनुभव और समर्पण के माध्यम से ही समझ सकते हैं। संतमत कहता है, सद्गुरु केवल एक बाहरी शिक्षक नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो हमें भीतर और बाहर दोनों ओर से दिशा देती है, हमारे विचारों को शुद्ध करती है, कर्मों को ऊंचा उठाती है और आत्मा को सत्यलोक की ओर अग्रसर करती है। संत कबीर जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है, गुरु बिन भव निधितर न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। अर्थात चाहे कोई कितना भी ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों न हो, बिना गुरु के संसार के दुहक और मोह माया के समुद्र से पार नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज ने भी यही उपदेश दिया कि सच्चा गुरु वही है जो शब्द स्वरूप हो, जो शिष्य को उस अनहद शब्द के साथ जोड़ दे जो भीतर सतत गूंज रहा है। यही शब्द या नाद ईश्वरीय शक्ति का स्वर है, आनंद और शांति का वह स्रोत जो कभी बंद नहीं होता। पूरा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को 5 शब्दों का भेद देता है और उनके माध्यम से आत्मा को उसके सच्चे घर सचखंड तक ले जाता है। वह केवल बाहरी कर्मकांड नहीं सिखाता, बल्कि भजन सिमरन की विधि बताता है, जिससे आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। हजरत ईसा मसीह ने भी यही कहा, अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। यानी जो स्वयं प्रकाश को नहीं देख पाया, वह दूसरों को उस तक नहीं पहुंचा सकता। सच्चा गुरु वही है जो स्वयं उस दिव्य ज्योति में लीन हो और अपने शिष्यों को भी उस प्रकाश से जोड़ दे। संगत जी, जब हमें ऐसा गुरु मिल जाता है तो भीतर एक अनोखा संगीत गूंजने लगता है। अनहद शब्द का वह मधुर नाद जो आत्मा को आनंद, प्रेम और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। यही नाद हमारा असली घर है और वही सच्चे गुरु की पहचान भी। इसीलिए हमें उस पूर्ण गुरु की शरण में रहकर भजन सुमिरन में लगना चाहिए, ताकि इस मानव जीवन का उद्देश्य
आत्मा को परमात्मा से मिलाना पूर्ण हो सके। संगत जी, गुरु की सच्चाई और सतगुरु की पहचान को समझने का सबसे सटीक और अद्वितीय तरीका यही है कि हम उस गुरु द्वारा दी गई दीक्षा और नाम के माध्यम से अपनी साधना में प्रवेश करें और अपने भीतर उठ रहे अनुभवों को पूर्ण सजगता और संवेदनशीलता के साथ देखें। जब साधक नाम के सतत स्मरण और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर झांकता है, तो यदि उसके हृदय और चेतना में वह दिव्य प्रकाश फैलने लगे, अनहद नाद की मधुर और सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देने लगे और शांति, प्रेम तथा आत्मिक आनंद का अनुभव होने लगे, तो समझ लीजिए कि यही वही सच्चा गुरु है जिसने उसे जीवन के असली मार्ग से जोड़ा है। यही अनुभव सतगुरु की सत्यता को आत्मा पर अंकित करता है और उसे अटल, मजबूत और स्पष्ट बना देता है। पहला स्तर है नाम, दीक्षा और प्रारंभिक अनुभव का। जब सतगुरु अपने प्रेमपूर्ण हाथों से साधक को नाम देते हैं, तो वह केवल कोई शब्द नहीं होता, बल्कि परम सत्य की दिव्य शक्ति का माध्यम होता है, जिसे समझना बाहरी शब्दों और ज्ञान से परे है। बाबा सावन सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि दीक्षा मिलने के तुरंत बाद या थोड़े समय के भीतर साधक के भीतर एक नई चमक उठने लगती है। जैसे भीतर छोटे छोटे तारे जगमगाने लगते हैं, कभी सूर्य की तेज किरण की तरह चमक, तो कभी चांद की ठंडी और शांत किरण की अनुभूति होती है। इसके साथ कुछ सूक्ष्म और मधुर ध्वनियां भी सुनाई देने लगती हैं, जैसे झिंगुर की धीमी तान, घंटी की कोमल झंकार या भंवरे की मधुर गुनगुनाहट। यह प्रकाश और नाद सहस्त्रदल कमल के लोक की निशानी है, जहां आत्मा पहली बार अपने भीतर के प्रकाश और शब्द की शक्ति का अनुभव करती है। यदि दीक्षा के बाद साधक नियमित साधना में इस अनुभव को प्राप्त करता है, तो यही संकेत है कि गुरु सच्चे हैं, क्योंकि केवल सतगुरु ही आत्मा को सच्चे शब्द से जोड़ सकते हैं। दूसरा स्तर है आंतरिक प्रगति और सतगुरु के तेजस्वी स्वरूप का दर्शन। जैसे जैसे साधक अपना सिमरन और ध्यान गहरा करता है, वह धीरे धीरे उन आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करता है जहां उसकी आत्मिक यात्रा और भी गहराई लेने लगती है। साधक सहस्त्रदल कमल से आगे निकलकर त्रिकुटी और फिर 10वें द्वार जैसे उच्चतर लोकों तक पहुंचता है, जहां उसे सतगुरु का तेजस्वी और दिव्य स्वरूप दिखाई देने लगता है। यह स्वरूप केवल बाहरी आंखों से देखी जाने वाली छवि नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर का प्रकाश और शब्द की शक्ति का प्रतिरूप होता है। यह आंतरिक दर्शन साधक के हृदय में गहरा प्रेम, विश्वास और शांति भर देता है। इस प्रकाश और अनुभूति में साधक गुरु के सान्निध्य का अनुभव करता है, जो उसे धीरे धीरे भंवर गुफा जैसे ऊंचे लोकों की ओर ले जाता है। एक साधक ने अनुभव साझा किया कि ध्यान में उन्हें गुरु की ऐसी ज्योति दिखाई दी, जिससे उनके सभी भय और संदेह समाप्त हो गए और साधना केवल अभ्यास नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण संवाद बन गई। यदि साधक अपने ध्यान में सतगुरु का यह तेजस्वी रूप देखता है और उसकी उपस्थिति में शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव करता है, तो यही सतगुरु की सत्यता का स्पष्ट प्रमाण है। तीसरा और अंतिम स्तर है शब्दनाद और परम सत्य की ओर ध्यान की प्रगति। जैसे जैसे साधक का ध्यान और अधिक गहरा होता है, वह अनहद नाद में लीन होने लगता है, जो कोई बाहरी ध्वनि नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर गूंजने वाली अनंत, दिव्य और शाश्वत शक्ति है। यह नाद वह संगीत है जो न कभी प्रारंभ हुआ और न कभी समाप्त होगा। संतमत में इसे बांसुरी, वीणा, शंख या सोहंग नाद के रूप में वर्णित किया गया है। जब साधक ध्यान में इस मधुर नाद को सुनता है, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत और लीन हो जाता है। यह अवस्था सद्गुरु की सत्यता का सर्वोच्च प्रमाण है, क्योंकि इसी में साधक, गुरु और परमात्मा का मिलन होता है। अनुराग सागर में कबीर साहिब जी कहते हैं कि गुरु जी जो नाद में बांधे, उस नाम से जग उजियारे। यही वह अनुभव है जहां साधक, गुरु और परमात्मा एक हो जाते हैं और साधक केवल गुरु के उपदेशों का श्रोता नहीं, बल्कि शब्दनाद में स्वयं को विलीन कर देता है। संगत जी, यह तीनों स्तर प्रारंभिक आंतरिक प्रकाश और ध्वनि, गुरु के तेजस्वी स्वरूप का दर्शन,
और अंततः शब्दनाद में लीन होना मिलकर सद्गुरु की पहचान का पूर्ण और संपूर्ण प्रमाण बनाते हैं। ये अनुभव हर साधक को उसके अपने समय पर धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। यही वे दिव्य निशानियां हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि हमारे साथ जो गुरु हैं वे सच्चे हैं और वही हमें उस अनंत प्रकाश, प्रेम, आनंद और शांति की ओर ले जाने वाले हैं जिसकी प्यास हर जीवित आत्मा को रहती है। यही वह अद्भुत, अमूल्य और निर्व्यापी सत्य है जो केवल वास्तविक सतगुरु के माध्यम से प्राप्त होता है और हमारे जीवन को आध्यात्मिक गहराई, स्थायी शांति और परमात्मा के निकटतम संबंध से पूर्ण करता है। संगत जी, सतगुरु की पहचान केवल ध्यान और अनुभवों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके जीवन, चरित्र और व्यवहार में भी उनका असली स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संतमत के अनुसार सतगुरु वह दिव्य व्यक्तित्व होता है जो पूर्णतः विनम्र, निस्वार्थ और अहिंसक होता है। वह केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी जीवित आत्माओं की सेवा करता है, उनके दुखों और समस्याओं को समझता है और उन्हें आत्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। सतगुरु साधक से कोई सांसारिक लाभ या प्रशंसा नहीं चाहता, न ही अपने महत्व का प्रदर्शन करता है। उसकी पूरी ऊर्जा और शक्ति केवल साधकों की आत्मा को परम सत्य से जोड़ने और उनके भीतर प्रकाश और प्रेम की ज्योति जगाने में लगती है। उनकी शिक्षाएं हमेशा सत्य, अहिंसा, शाकाहार, सेवा और प्रेम जैसे उच्चतम आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जो साधक के मन, हृदय और जीवन को शुद्ध, शांत और दिव्य बना देती हैं। संगत जी, साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह सद्गुरु की पहचान पाने और उनके मार्ग का पूर्ण लाभ लेने के लिए नियमित साधना करता रहे। केवल बैठकर नाम जपना, ध्यान करना या शब्द नाद में भजन करना ही पर्याप्त नहीं होता। इन अभ्यासों में दृढ़ता, लगन और निरंतरता अनिवार्य है। साधक को सत्संग में भाग लेना चाहिए, जहां वह गुरु के उपदेश सुनता है, अपने अनुभव साझा करता है और दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा पाता है। ध्यान की प्रगति धीरे धीरे होती है, इसलिए धैर्य और श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। कभी कभी साधक का मन भटक सकता है, अनुभव स्थिर नहीं होते या साधना में परिणाम प्रतीत नहीं होते, लेकिन ऐसे समय में गुरु के वचनों का स्मरण, सत्संग की संगति और दूसरों के अनुभवों से प्रेरणा लेना साधक के मन को पुनः दृढ़ बनाता है। संत नानक साहिब जी ने इस सत्य को बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। सतगुरु मिले ता सत मिले, मन दा भ्रम मिट जाए। सुनत जो आत्मा जागे, ओ परम पद पाए। यह वाणी हमें यह समझाती है कि जब सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है और हम उनके दिए हुए नाम और साधना के अभ्यास में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं, तभी हम उनके सत्य स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। संगत जी, सद्गुरु की ममता, उनकी दी हुई साधना और उनका सान्निध्य ही वह दीपक है जो हमारे अंदर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है। यह दीपक हमें केवल आत्मिक शांति ही नहीं देता, बल्कि हमारी आत्मा को उस अनंत सत्य, उस परम प्रकाश और उस दिव्य आनंद तक ले जाता है जिसकी हर जीवित आत्मा प्यासे रहती है। सतगुरु के मार्गदर्शन में साधक धीरे धीरे अपने भीतर के अज्ञान, भय और मोह को त्यागता है और अपने वास्तविक स्वरूप, आत्मा और परमात्मा के निकट पहुंचता है। यही वह अनमोल वरदान है जिसकी प्राप्ति केवल सच्चे सतगुरु की कृपा से ही संभव है और यही साधक के जीवन को स्थायी, दिव्य और पूर्ण बनाता है। संगत जी, असली गुरु से जुड़ने के लाभ अतुल्य और गहन होते हैं, जो केवल साधना और अनुभव के माध्यम से समझे जा सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है मानसिक शांति और संतोष। जब साधक सच्चे सतगुरु के मार्गदर्शन में चलता है, उनके नाम और वचनों का अनुसरण करता है, तो उसके हृदय और मन में एक गहन शांति, स्थिरता और संतोष का अनुभव उत्पन्न होता है। जीवन की चिंता, तनाव और भय धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और व्यक्ति अपने भीतर एक स्थायी आनंद और संतुलित मानसिक स्थिति का अनुभव करता है। दूसरा लाभ है भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन। असली गुरु केवल आत्मिक मार्गदर्शन ही नहीं देते, बल्कि साधक के जीवन में कर्म, धर्म और सेवा के माध्यम से
संतुलन बनाए रखने की शिक्षा भी देते हैं। उनके उपदेशों के अनुसार जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों में सामंजस्य स्थापित करना संभव होता है, जिससे व्यक्ति न केवल अपने कर्तव्यों का पालन सहजता से करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। तीसरा लाभ है आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन। सच्चा गुरु साधक को केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि उसे अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप, आत्मा और परमात्मा की पहचान तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। उनके नाम और ध्यान की शक्ति से साधक धीरे धीरे अपने भीतर छिपी चेतना, प्रकाश और शब्दनाद को अनुभव करता है और आत्मा के अनंत सत्य तक पहुंचता है। चौथा लाभ है अनुभव और चमत्कारिक मार्गदर्शन, जो प्रत्येक साधक के जीवन में अद्भुत तरीके से प्रकट होता है। अक्सर साधक अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से यह जान पाता है कि गुरु केवल शिक्षाएं देने वाले नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करने वाले हैं। उदाहरण के रूप में, किसी साधक को कठिनाइयों में अचानक समाधान प्राप्त होना, मन की उलझनों का सहजता से दूर होना या ध्यान और साधना में गहरी अनुभूति का अनुभव होना, ये सभी गुरु की कृपा और उनके दिव्य मार्गदर्शन के चमत्कारिक प्रमाण होते हैं। संगत जी, यही कारण है कि असली गुरु से जुड़ना जीवन का सबसे मूल्यवान अनुभव है। उनके मार्गदर्शन में साधक न केवल मानसिक, भावनात्मक और भौतिक संतुलन प्राप्त करता है, बल्कि अपने भीतर के दिव्य प्रकाश, अनहद नाद और परम सत्य की अनुभूति से जीवन को पूर्णता और आनंद से भर देता है। यही वे अमूल्य लाभ हैं जो केवल सच्चे सतगुरु की कृपा से ही साधक को प्राप्त होते हैं। संगत जी, सतगुरु की पहचान करते समय हमें कुछ चेतावनी संकेतों, रेड फ्लैग्स, वार्निंग साइंस को हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि हम भ्रम और मोह के जाल में न फंसें। पहला चेतावनी संकेत है धन, सत्ता या प्रसिद्धि के पीछे गुरु का होना। यदि कोई गुरु अपने अनुयायियों से केवल भौतिक लाभ, प्रशंसा या सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होता है, तो समझ लीजिए कि वह सच्चा मार्गदर्शक नहीं है। सच्चा सतगुरु निस्वार्थ होता है। उसकी मंशा केवल आत्माओं को परम सत्य की ओर ले जाना होती है, न कि सांसारिक लाभ अर्जित करना। दूसरा चेतावनी संकेत है अनुयायियों पर दबाव, डर या अंधविश्वास का थोपना। यदि गुरु अपने अनुयायियों को भय, डर या मानसिक दबाव के माध्यम से नियंत्रित करता है, उन्हें बिना समझे कोई नियम मानने को कहता है या किसी प्रकार का अंधविश्वास फैलाता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि उसके मार्ग में सच्चाई का अभाव है। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत है दिखावटी व्यवहार और आध्यात्मिक अनुभव का अभाव। सच्चा गुरु अपने कर्मों, जीवन और आचरण में विनम्र, संतुलित और सेवा प्रधान होता है। वह केवल बाहरी शब्दों, भव्य प्रचार या दिखावे से अपने आध्यात्मिक अनुभवों को नहीं दिखाता। यदि गुरु केवल दिखावटी बातें करता है, मंत्र और ध्यान की बात करता है, पर स्वयं उसमें स्थिरता, प्रेम और शांति का अनुभव नहीं दिखता, तो यह चेतावनी है कि वह सतगुरु नहीं है। इन चेतावनी संकेतों को समझना और अपने हृदय, अनुभव और विवेक से उन्हें परखना ही साधक के लिए सच्चे गुरु तक पहुंचने का मार्ग है। संगत जी, अब जब हमने सतगुरु की पहचान की गहराई और उनके स्वरूप को समझ लिया है, तो ये जान लें कि सतगुरु की वास्तविकता किसी बाहरी प्रमाण पत्र, भव्य दिखावे या दिखावटी व्यवहार से नहीं जानी जा सकती। यह पहचान केवल भीतर के अनुभवों और आत्मा की गहन अनुभूति से मिलती है। जब हम गुरु द्वारा दिए गए नाम का सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से सिमरण करते हैं, जब ध्यान में उनके तेजस्वी और दिव्य स्वरूप की झलक हमें प्राप्त होती है, और जब हम अनहद नाद की मधुर और अनंत ध्वनि में पूरी तरह लीन हो जाते हैं, तब हमारी आत्मा में उनके प्रति अपार श्रद्धा, अटूट विश्वास और प्रेम जागृत होता है। सतगुरु वही प्रकाश हैं जो हमें जीवन के अंधकार से निकालकर सचखंड की ओर ले जाते हैं, जहाँ केवल शांति, प्रेम और परम आनंद का अनुभव होता है, और जहाँ आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त होती है। संगत जी, आज इस दिव्य संदेश के साथ हम सभी अपने भीतर एक संकल्प लें कि हम अपने दिल और मन से सतगुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे
नियमित और लगनपूर्ण साधना करेंगे, उनके उपदेशों का जीवन में पालन करेंगे और अपने जीवन को सात्विकता, शुद्धता और प्रेम से भर देंगे। सतगुरु हमारे लिए हमेशा प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस हमें उनके द्वारा दिए गए नाम पर पूर्ण विश्वास रखना है और धैर्यपूर्वक अपने आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्रत्येक लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से हम इस दिव्य ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचा पाएंगे। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न या संदेह है तो कृपया कमेंट में लिखें। हम पूरी श्रद्धा, प्रेम और सम्मान के साथ उसका उत्तर देंगे। संगत जी, सतगुरु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। यह कृपा आपके भीतर एक दिव्य ज्योति बनकर सदा जलती रहे, आपको मार्गदर्शन और आत्मिक शांति प्रदान करती रहे। यही वह अनमोल वरदान है जो केवल सच्चे सतगुरु की कृपा से प्राप्त होता है और जो हमारी आत्मा को परम सत्य, अनंत प्रकाश और दिव्य आनंद से भर देता है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।